हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो क्या लिखा है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर होते हैं वो प्योर होते हैं, ठीक है, या नहीं होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले प्योर क्या होता है। तो प्योर देखिए, जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए प्योर क्या होता है, जैसे कि कोई भी पैकेट बोलो लिखते हैं मिल्क का, उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क, तो वो उस चीज़ को कहते हैं कि हाँ ये शुद्ध दूध है, बहुत प्योर है। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका क्या मानना है कि प्योर सब्सटेंस वही होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको बोलते हैं प्योर। ठीक है, और जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको बोलते हैं इम्प्योर। ठीक है, उसको मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्योर होता है। तो इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के साथ, नोट्स के साथ बताती हूँ। ठीक है, कैसे आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्योर का डेफिनेशन लिखा है। प्योर क्या है, तो अ प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किससे बना होता है, एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसका एग्जांपल आपको बता देती हूँ। एग्जांपल में आ जाएगा शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, प्योर में एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, फॉर ये भी ले लीजिए आप 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, मैं आपको पूरे एग्जांपल का एक लिस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे गोल्ड मेटल, कॉपर वायर, शुगर, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, डायमंड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं प्योर सब्सटेंस के, क्योंकि हमारे चारों तरफ ना प्योर सब्सटेंस भी हैं और इनप्योर भी हैं। ठीक है, तो प्योर में भी ये एग्जांपल्स थे। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, इसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलके मिक्सचर बनाते हैं। तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हम लें, तो देखिए हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं और वाटर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और उसको हम अलग भी कर सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। इसको जब हम हीट करें सॉल्ट सॉल्यूशन को, ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो वेपराइजेशन का जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा और वो जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्योर में मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, प्योर और मिक्सचर में। तो प्योर में क्या होता है ना कि वो हम उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, हम इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। वैसे आप देखिए शुगर सॉल्यूशन भी लेंगे ना, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, आपका शुगर नीचे बैठ जाएगा और जो वाटर है उसका वो ऊपर की तरफ वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी होते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये दो तरह के मिक्सचर होते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये है, मैंने लिया है सॉल्ट और वाटर। ठीक, अब मैं वाटर में जब सॉल्ट को डालती हूँ तो वो क्या होता है, पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है पूरी तरह से वाटर में घुल जाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले फिगर देखें, ठीक है, अगर देखिए हम वाटर में सैंड को जब डालते हैं, ठीक है, जो वाटर है वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, और जो सैंड होता है ना वो उसकी बॉटम में क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको आसानी से हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इसको मैंने डेफिनेशन के साथ लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें बाउंड्रीज आपको दिखाई देती हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये जो
सैंड जो जो क्या था, नीचे सेटल डाउन होता है, जिसमें बाउंड्री दिख रही है कि ऊपर की तरफ वाटर है, नीचे सैंड है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सर का आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाउंड्रीज बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ नॉट, सॉरी ये तो आपका हो जाएगा होमोजीनियस का, ठीक है। हेट्रोजीनियस में आपको क्या होता है, बाउंड्रीज दिखती हैं, ठीक है, आपको पता चल जाता है। वैसे होमोजीनियस मिक्सचर में देखिए आपकी जो बाउंड्रीज है वो नहीं दिखाई देती, पूरी तरह वो वाटर में मिक्स हो जा रहा था, शुगर हो या सॉल्ट हो, ठीक है, पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा था, आपको नहीं दिख रहा। आप इंक भी यूज़ करेंगे तो वो भी वाटर में पूरी तरह घुल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे नीचे इंक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है होमोजीनियस मिक्सचर में। तो ये था हमारा, मैंने आपको प्योर बताया क्या होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल दिए मैंने, फिर उसके बाद मैंने आपको मिक्सचर बताया, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर एक्सप्लेन किया। और ये जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका मैं ना आपको जल्द एक्टिविटी के थ्रू एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, ठीक है, तो उसका लिंक मैं आप इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।